ये ड्रेस मैंने 3 साल की बच्ची के लिए बनाया है और ये ड्रेस मैंने जो हमारे ड्रेसेस में से फैब्रिक जो है वो बच जाते हैं एक्स्ट्रा पीसेस उनको जॉइन करके इस तरह से ड्रेस बनाया है। अगर आप लोगों के पास भी अपने ड्रेस में से बचे हुए कुछ पीसेस पड़े हुए हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से डिजाइनिंग करें और एम्ब्रॉयडरी मोटिव भी कुछ पड़े हुए हैं और आप लोग ये सोच रहे हैं कि उनको किस तरह से यूज करें, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स यूज करूंगी कि किस तरह से आप छोटे से छोटे पीस को भी अपने ड्रेस की डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये ड्रेस है वो मैंने 3 साल की बच्ची के लिए इस तरह से शर्ट बनाई है, पैनल वाली शर्ट। बैक साइड इसकी कुछ इस तरह से सिंपल है, सिर्फ हमने पैनल्स इसके अंदर डाली है और इसका जो मिडल वाला एम्ब्रॉयडरी वाला पोर्शन है ये मेरे ड्रेस के में की शर्ट से बचा था, तो वो मैंने इसको इस तरह से मिड पॉइंट में डाल लिया। अच्छा, ये है इस शर्ट की फुल लुक और इसके साथ जो है वो मैंने बनाया है नैरो ट्राउजर। ट्राउजर जो है वो ना तो ज्यादा लूज है और ना ही ज्यादा मैंने टाइट रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखे एक एम्ब्रॉयडरी वाला पैच था, उसको मैंने इस तरह से मिड पॉइंट पे कट करके इस तरह से ट्रायंगल की शेप में यहाँ पे लगाया और उसके ऊपर मैंने नलकी वाले थ्रेड को ही यूज करते हुए ये लाइनिंग लगाई है। इस ड्रेस की कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल क्रिएशन। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ लेफ्ट ओवर फैब्रिक से एक खूबसूरत सा ड्रेस जो है क्रिएट करना सिखाऊंगी और किस तरह से इस तरह से अगर आप लोगों के पास मोटिव जो है वो बचे हुए हैं तो उनको आप अपने फैब्रिक पे डिजाइनिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाला पैच है, इसको हम शर्ट के अंदर यूज करेंगे और यहाँ पे कुछ सिंपल इस तरह से फैब्रिक है, इसका हम ट्राउजर बनाएंगे। तो चलते हैं इस वीडियो की डिटेल की तरफ। सबसे पहले हम इसके ट्राउजर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक ले लिए हैं। इनकी लेंथ जो है वो मेरे पास 21 इंचेस है और इसकी विड्थ यहाँ पे 10 इंचेस है, यानी कि टोटल घेर जो है वो 20 इंचेस होगा। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए यहाँ पे जो हमारे पास इलास्टिक वाला जगह होती है उसकी यहाँ पे मेजरमेंट में 8 इंचेस ले रही हूँ और क्रॉच की लेंथ यहाँ पे 9.5 इंचेस ले रही हूँ। इसके बाद जो हम इस ट्राउजर का पांचा लेंगे वो यहाँ पे मैं 6 इंचेस ले रही हूँ इस तरह से। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और नीचे जो हमने पांचे का मार्क किया है उस पे हम इस तरह से गुलाई में इस मार्क को ले जाएंगे और एज इट इज हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ट्राउजर की कटिंग हमारे पास इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। अब हम इस ट्राउजर की स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए आपने ये जो साइड्स की सिलाइयां हैं ये पहले लगा लेनी है। इस तरह से हमारी सिलाइयां मिड पॉइंट पे आ गई हैं। इलास्टिक यहाँ पे मैंने जो ली है वो 7 इंचेस ली है 3 साल की बच्ची के लिए, ठीक है। अगर आपकी बच्ची जो है वो ज्यादा हेल्दी है तो वो 8 इंचेस आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इलास्टिक को रखना है अंदर, फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है साथ साथ और साथ साथ इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। अब हम इसके ट्राउजर के नीचे जो है ना वो डिजाइनिंग करेंगे। उसके लिए ये मेरे पास जो इस तरह से एम्ब्रॉयडरी का मोटिव था मैंने उसको इस तरह से कट कर लिया है। इसकी साइडों को फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसको पांचे के मिड पॉइंट पे इस तरह से आप लोग सिलाई की मदद से अटैच कर देंगे। इस तरह से अगर आप लोगों के पास कोई भी एम्ब्रॉयडरी पैच है तो आप उसको इस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी हमारे पास शर्ट में हुई थी उस कलर का थ्रेड लिया है और इसी थ्रेड को मैंने यहाँ पे ट्रिपल करके बॉबिन के अंदर फिल कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने एम्ब्रॉयडरी वाला पैच लगाया था इसके ऊपर मैंने 5 सिलाइयाँ लगा दी हैं मशीन की मदद से। सिलाइयाँ लगाने के बाद इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अटैच करेंगे और उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। साइड्स की सिलाई लगाने के बाद ट्राउजर मेरे पास कुछ इस तरह से जो है वो तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप ट्राउजर को जो है ना वो सिंपल सी डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब मैंने शर्ट की स्टिचिंग करनी है। तो शर्ट की स्टिचिंग के लिए मैंने मिडल में ये एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक रखना है और इसकी साइडों पे इस तरह से मेरे पास 4 पीसेस है 2-2 इंच के और इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास मिडल वाले के इक्वल ही है। मैंने साइडों पे इस तरह से अटैच कर दी हैं कलियां। अब हम इस शर्ट की कटिंग करेंगे। शर्ट की जो लेंथ है यहाँ पे हमारे पास वो 19 इंचेस थी। 5 इंच यहाँ पे हमने तीरे का मार्क किया है और 5.5 इंच यहाँ पे नीचे शोल्डर्स के लिए मार्क किया है। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और फिर उसको गुलाई की शेप देंगे। कुछ इस तरह से आपने इसको
गोलाई की शेप दे देनी है और इसके ऊपर हमने एज इट इज इसकी कटिंग कर लेनी है। 1/2 इंच यहाँ पे तीरे की भी कटिंग करेंगे। अच्छा, मैंने इसको सिंपल जो है ना वो स्ट्रेट कुर्ता बनाना है, तो यहाँ पे सिर्फ इसकी ऊपर वाली जो है ना वेस्ट, उसकी मार्किंग मैं करूंगी 7 इंचेस और इसकी जो फिटिंग की लेंथ है वो यहाँ पे 9 इंचेस है। उसके बाद मैं इसको बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगी। इसको मैं कोई फिटिंग कुछ नहीं दे रही, सिंपल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देनी है। अब इसकी नेकलाइन कटिंग करेंगे। नेकलाइन की लेंथ 2 इंचेस और इसकी विड्थ भी मेरे पास 2 इंचेस है। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और आपने इस तरह से इसको गोलाई की शेप देनी है। पहले मैं फ्रंट साइड कट करूंगी और फिर 1/2 इंच पे इसकी जो बैक साइड है उसको भी हम कट करेंगे। अच्छा, इसकी नेकलाइन के लिए मैंने यहाँ पे 5.5 इंचेस फ्यूजिंग पेपर इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया हुआ है, उसको मिडल में इस तरह से कट किया हुआ है। फैब्रिक के ऊपर जो है हम सिलाई लगा देंगे फ्यूजिंग पेपर के ऊपर, उसको बैक साइड पे फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे लेस लगा दी है। फ्रंट और बैक दोनों को आपस में ज्वाइन करने के बाद स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ मेरे पास यहाँ पे 9 इंचेस है और इसकी विड्थ 6 इंचेस है। 2 इंचेस हम इस तरह से पीछे से मार्क करेंगे यहाँ पे और उसको इस तरह से गोलाई की शेप देंगे। इसको मैं एज इट इज कटिंग करूंगी। अब स्लीव्स के आगे जो है ना वो मैंने सिंपल कपड़ा अटैच किया हुआ है, ज्वाइन यहाँ पे आ रहा था, तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से लेस अटैच कर दी है। अच्छा, लेस के अंदर जो गोटे वाला था थोड़ी सी साइड, वो मैंने उतार दी है क्योंकि स्लीव्स में फिर जो है ना बच्चों को इरिटेशन फील होती है जब वो बच्चों को इस तरह से गोटे वगैरह की लेसेस जो है चुभती हैं, तो वो बच्चे इस तरह से फिर ड्रेसेस को वेयर नहीं करते। स्लीव्स के फ्रंट पे इस तरह से चुनट्स डालने के बाद मैंने यहाँ पे इसके अंदर आगे जो है वो पाइपिंग अटैच की है। स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। स्लीव्स का मिड पॉइंट और यहाँ पे जो शर्ट का हमारे पास शोल्डर वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे और स्लीव्स को सिलाई की मदद से अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को अटैच करने के बाद शर्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आई है। अब हम इसकी साइड की सिलाइयां लगाएंगे, तो उसके लिए मैं शर्ट को बैक साइड पे फोल्ड करूंगी। बैक साइड पे फोल्ड करने के बाद दोनों साइड्स को इस तरह से आपने आपस में ज्वाइन करना है और इसकी जो फिटिंग की हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो साइड की सिलाइयाँ लग चुकी हैं और नीचे से भी मैंने इसका बारीक फोल्ड कर लिया है। अब नीचे हमने लेसेस अटैच करनी है, तो इस तरह से जो मेरे पास लेस थी उसको एक हम लेस नीचे अटैच करेंगे, उसके बाद फैब्रिक वाला बॉर्डर अटैच करेंगे और उसके ऊपर फिर से एक लेस जो है ना वो अटैच करेंगे। तो सिलाई की मदद से मैं बॉर्डर और इन लेसेस को ज्वाइन यहाँ पे अटैच कर दूंगी। इस तरह से लेसेस अटैच हो चुकी हैं और साइड्स की सिलाइयाँ जो है वो भी मैंने लगा दी हैं। अब यहाँ पे नेकलाइन रह गई है, तो नेकलाइन के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की एक पट्टी ली है, उसको इस तरह से पहले आप फ्रंट साइड पे अटैच करेंगे सिलाई की मदद से और फिर उसको बैक साइड पे फोल्ड करके हम इसको पाइपिंग की शेप दे देंगे, जिस तरह से स्लीव्स के आगे हमने फैब्रिक को अटैच किया था। अच्छा, यहाँ पे हमारा कट ज्यादा है, इतना कट जो है ना वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक साइड पे एक फैब्रिक अटैच करूंगी और उसके ऊपर जो है वो हम बटन अटैच कर देंगे इसको। इसके बाद मैं आप लोगों को इस ड्रेस की कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो ये था आज की ड्रेस डिजाइनिंग। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।